नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल ऑटिज्म एंड मॉम पर। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, सात्विक और श्लोक। हल्ला नहीं, सात्विक स्माइल करो जाती है इसकी आजकल। तो इसके सात्विक को ऑटिज़म है और उसकी मैं पिछले 1 साल से घर पर थेरेपी कर रही हूँ और मुझे काफ़ी फ़ायदा में मिल रहा है। तो उन्हीं फ़ायदे की वीडियोस बना करके, फ़ायदों की क्या, मैं पूरी निकाल दो। हाँ अभी निकालेंगे। तो उन्हीं थेरेपीज़ की मैं वीडियोस बनाती हूँ, पूरी वीडियो बना करके मैं अब अपलोड करती हूँ ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो जो मेरे साथ कर रहे हैं, मैंने काफ़ी सारे कमेंट भी देखे कि हाँ मुझे फ़ायदा हो रहा है करके। हाँ भी वो करेंगे, नीनू करो अभी, स्माइल करो कह रहा है, वरना हल्ला करता रहेगा। तो जो मेरे साथ थेरेपी कर रहे हैं उन लोगों को फ़ायदा भी मिल रहा है ना। और चलो मैं स्टार्ट कर देती हूँ थेरेपी, उसके बाद गप्पे तो चलती रहेंगी। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ पहले जॉइंट कंप्रेशन थेरेपी से। ये है किसके लिए, हाइपर एक्टिविटी के लिए, और जो टो वॉकिंग करते हैं उनके लिए पैरों में करते हैं, जो हैंड फ्लैपिंग करते हैं उनके लिए हाथों में करते हैं। और एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो मुझसे कह रहे थे हैंड फ्लैपिंग वाली थेरेपी के लिए क्या करते हैं। तो मैं लास्ट में एक या 2, जैसे जॉइंट कंप्रेशन तो है ही, है ना, जो जॉइंट कंप्रेशन आप करते हैं वो तो है ही हैंड फ्लैपिंग के लिए। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, उसके हाथों को ना बिज़ी रखो, हाथों को बिज़ी रखो, क्योंकि अगर हाथ खाली होंगे ना तो तब करते हैं बच्चे। और दूसरी चीज़ क्या है, जब हाथ ऐसा कैसा करते हैं ना तो हमें ना दिख रहा है ना, तो विजुअल वाली जो प्रॉब्लम है ना तो वो दूर कर सकते हैं। तो मतलब वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, अपने आँखों के सेटिस्फेक्शन के लिए आप हाथ हिलाते हैं। तो आपको विजन वाली थेरेपी भी करनी पड़ेगी। मैं इस थेरेपी में एक विजन वाली थेरेपी नहीं कर पा रही हूँ, है ना। उसके लिए मैं करूँगी, मैं अब स्टार्ट करूँगी। मैं एक तो क्या है, मैं सही बताऊँ आपको, मैं जब से चेन्नई से यहाँ आई हूँ ना, मेरा सामान मुझे नहीं पता है कहाँ है ना। क्योंकि मेरी अभी जो पेटियाँ हैं आपने देखी होंगी, मेरी दूसरे कमरे में पेटियाँ भरी पड़ी हैं, तो उनमें सामान है मेरा। तो मैं ढूंढती हूँ, इनकी जो थेरेपी का काफ़ी सारा सामान था मेरे पास। मैंने फ्लैश कार्ड बनाए हुए थे अलग अलग लोगों के, है ना, मतलब जो हमारे रिलेटिव हैं जिनको ये पहचानता है, उनकी फ़ोटोज़ बनाई हुई थी मैंने। तो जिससे क्या है कि ये पहचानता था। तो ऐसे ही मेरे कई सारे हैं, तो थेरेपी वाला सामान था वो मिल नहीं पा रहा है। वो सब भी मैं लेके आऊँगी इन थेरेपीज़ में, है ना। अभी टाइम नहीं हुआ है इसका, आएगा जैसे ही मैं लेके आऊँगी, क्योंकि हमारा फिर से शिफ्ट करने का अभी मौका हो रहा है ना, इस वजह से। तो जो हैंड फ्लैपिंग का है वो तो मैं लास्ट में एक और थेरेपी कराऊँगी। आप एक विजन वाली आप ज़रूर कराइएगा उसको थेरेपी। आपको बस क्या करना है, एक बल्ब लगा देना है, जो दिवाली तो आई गई है, दिवाली वाला जो बल्ब होता है ना वो लगा दीजिएगा, वो चलता रहेगा, उसका सेटिस्फेक्शन होता रहेगा। और दूसरा, उसके हाथ बिजी रखिए, और अगर वो प्रेशर, हाथों में प्रेशर देते रहिए। और वो प्रेशर कैसे देना है वो लास्ट में मैं बताऊँगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ये थेरेपी से। एक किसी का कमेंट आया था मेरे पास कि आप एक ही थेरेपी रोज़ करते हैं, कुछ और कराइए। ये थेरेपी आपको कितने साल तक करनी पड़ेगी, बहुत साल तक आपको करते रहनी पड़ेगी, है ना। ये जो जॉइंट कंप्रेशन थेरेपी है, ब्लैंकेट रैपिंग थेरेपी है, और दूसरा तीसरा जिम बॉल एक्सरसाइज है, ये तीनों तो आपको बहुत 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 साल तक करनी पड़ेगी, 4-5 साल इतना तो आपको करना ही पड़ेगा घर में, है ना। आप क्या कर सकते हैं, मैं तो मतलब मेरे सर ने बोला था अब इसको इतनी ज़रूरत नहीं है, तो आप एक दिन छोड़ के आप इसकी थेरेपी कर सकते हैं, और हफ्ते में 3 दिन या हफ्ते में 2 दिन ऐसे भी आप थेरेपी कर सकते हैं। तो लेकिन मैंने हफ्ते में 2 या 3 दिन के बजाय मैं रोज़ करती हूँ थेरेपी, इवन संडे को भी नहीं छोड़ती हूँ, है ना। कहीं और जाती हूँ तब भी नहीं छोड़ती हूँ मैं इसकी थेरेपी, रोज़ कर रही हूँ, इसलिए इसका मुझे फ़ायदा भी दिख रहा है ना, है ना। तो आप ये मत देखिए कि रोज़ एक हल्ला नहीं, हल्ला नहीं आता है। तो आप ना ये मत देखिए कि रोज़ एक ही थेरेपी हो रही है, आप ये देखिए कि फ़ायदा कितना मिल रहा है ना। आप डेडिकेशन देखिए, मैं रोज़ एक ही जैसी थेरेपी दिखा रही हूँ, एक ही जैसी चीज़ें कर रही हूँ। आप थेरेपी तो आप मेरे साथ साथ कीजिए, लेकिन मैं आपको बातें तो नई बताती जा रही हूँ ना। कमेंट आ रहे हैं, उनकी बातें मैं बताई जा रही हूँ, है ना, और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, आप वो देखिए, ठीक है। और साथ साथ थेरेपी भी कीजिए,
अब ये मत देखिए कि मेरे बच्चे की तो थेरेपी हो ही रही है थेरेपी सेंटर में, मैं क्यों करूँ? नहीं, आपको आप थेरेपी सेंटर के अलावा अगर आप घर पे अगर थेरेपी कर रहे हैं ना, तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, है ना? तो ये मेरा डेडिकेशन है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे साथ करिए, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप स्किप कर सकते हैं, है ना? मैं आपको ज़बरदस्ती बैठा करके तो नहीं कर सकती हैं। और रही बात दूसरी थेरेपी की, तो दूसरी थेरेपी क्या होती है? ओटी तो होती है, ओटी ही तो मेन है, ओटी ही मेन है, ओटी ही। और जितने भी सेंसरी इश्यूज़ की जो थेरेपीज़ हैं वो मैं कराती हूँ। जब बच्चे को एक चीज़ पूरे अच्छे से आ जाएगी तभी तो हम दूसरे पर जाएंगे, है ना? अब आज एक चीज़ सिखाई और उसने सीखी नहीं, हम दूसरी चीज़ पर जंप नहीं कर सकते ना। महीने महीने 2 महीने लग जाते हैं बच्चे को एक चीज़ समझने में। तो ये मेरा डेडिकेशन है कि लोग सोचते हैं ना कि ये सिर्फ बोलते ही बोलते हैं, करते हैं, कोई करता है कोई नहीं करता है। लेकिन मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि हाँ, मैं कर भी रही हूँ और आप भी कीजिए मेरे साथ। ठीक है, बाकी वो आपका अपना कॉल है, अगर आप कर सकते हैं तो आप करिए, अगर आपको इतना टाइम नहीं है, कोई कोई बहुत बिजी भी रहता है ना, काम रहता है, कोई ऑफिस गोइंग होती है लेडीज़, और किसी का तो कोई जॉइंट फैमिली में रहता है तो नहीं हो पाता है ना? लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो आप करिए, मैं तो यही कहूँगी। ठीक है। उसका फ़ायदा मुझे दिख रहा है, ये जो मैं थेरेपी करती रहती हूँ ना, इसका फ़ायदा मुझे दिख रहा है। अभी मैं कह रही थी ना, इसकी जो हाइपर एक्टिविटी बढ़ी है वो अब कम हो गई है, कल से कम हुई है, कल से थोड़ी कम हुई है। आपको इस वीडियो में भले ही दिखती ना हो इसकी हाइपर एक्टिविटी बढ़ी है, लेकिन मुझे पता है ना ये दिन भर कैसी हरकतें करता था। अब जो ठीक ठीक है, ठंडा आ गया है, ऑलमोस्ट ठंडा आ चुका है, तो अब इसे थोड़ा उस चीज़ में ढलने में इतनी परेशानी नहीं हो रही है, अभी ढल चुका है। तो अब इसकी जो हाइपर एक्टिविटी है वो कम हो गई है, अब वो और कम हो जाएगी, अब धीरे 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 कम हो जाएगी, फिर न्यूट्रल हो जाएगी। ऐसा होता है बच्चे के, जब ना मौसम चेंज होता है, ये भी मुझसे पूछा था कि मौसम चेंज होने से क्या हाइपर एक्टिविटी बढ़ती है? हाँ, बिल्कुल बढ़ती है। हाई जैसे ही मौसम चेंज आएगा ना, 2 टाइम में, एक तो जब गर्मी से सर्दी आती है उस टाइम में, और एक बार सर्दी से गर्मी आती है उस टाइम में, तो उस समय हाइपर एक्टिविटी बढ़ती है। जब भी आपके बच्चे की हाइपर एक्टिविटी बढ़े ना, तो आप उस समय देख लीजिए क्या चेंज आया है, मतलब क्या चेंज हुआ है आपके बच्चे का। जगह चेंज होने में भी बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क। जब मैं हल्द्वानी में थी, मैं थेरेपी में ले जाती थी, उसके बाद मैंने इसकी थेरेपी छुड़ाई, वहाँ पर ना इसका ग्राफ बहुत तेज़ 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 बढ़ रहा था, क्योंकि थेरेपी सेंटर में भी थेरेपी करती थी और ये थेरेपी मैं घर पे भी करती थी, सेम थेरेपी। तो उसका ग्राफ बहुत जल्दी 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 बढ़ रहा था, बहुत इम्प्रूवमेंट कर रहा था। उसके बाद मैं चेन्नई चली गई, एक तो बहुत बहुत कुछ चेंज हो गया है चेन्नई जाने से, जगह चेंज, मौसम चेंज, लैंग्वेज चेंज, लोग चेंज, है ना? तो इसका ग्राफ पहले 1 महीना तो न्यूट्रल रहा, बढ़ नहीं रहा था, न्यूट्रल रहा, फिर धीरे 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 कम होने लग गया। मुझे बहुत डर लग गई थी, फिर मैंने स्टार्ट कर दी इसकी वहाँ पर थेरेपी। फिर और वो ग्राफ जितनी जल्दी वो नीचे गया ना, उसको ऊपर आने में उससे कहीं ज़्यादा टाइम लगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगा। क्यों? क्योंकि एक तो लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, लैंग्वेज का। इसलिए मैं कहती हूँ अपने बच्चे से ना एक ही लैंग्वेज में बात कीजिए, हिंदी में बात कीजिए, हम रहते हैं हिंदुस्तान में, यहाँ हर कोई हिंदी में बात करता है। इंग्लिश तो सीख ही जाएगा, है ना? स्कूल में जाता है, नहीं भी सीखेगा तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है। अगर आपको इंग्लिश सिखानी है तो आप इंग्लिश में ही बात कीजिए, है ना? जिस लैंग्वेज में भी आप करना चाहते हैं उस लैंग्वेज में बात कीजिए। मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ तो मैं अपने बच्चे को हिंदी ही सिखाती हूँ, मतलब कुछ कुछ चीज़ें इंग्लिश के वर्ड्स सिखाते हैं ना, जो हम जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं, वो चीज़ सिखा दी उसे। इसमें लिखना है 21, 22, 21, 21, ये जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना आपने, इधर देखो, 21, 21, 22, 22 ऐसे लिखना है, ठीक है? ऐसे लिखना है। 2 1 नहीं, 2 इधर से 2 2 1 2 1 21, हाँ, ठीक है। वेरी वेरी गुड, अब लिखो 2 2 22।
अब इसका ग्राफ फिर से बढ़ रहा है। अब वो बढ़ रहा ही है, नीचे ही नहीं जा रहा है, वो बढ़ने में ही है, बढ़ने में है। हाँ, कभी ऐसा हो जाता है जैसे अभी घर गए थे, है ना, तो वहाँ पर इसका ग्राफ फिर से मतलब नीचे को आया था, इसका हाइपर एक्टिविटी बढ़ गई थी, तो समझ नहीं रहा था, कोई भी चीज़ बोल रही थी तो कब हाइपर एक्टिविटी बढ़ती है ना, तो अंदर बच्चों की इतनी हलचल होती है ना, तो आप कुछ भी कह रहे हैं ना तो उसको सुनाई देता है ना, उसको मतलब सुनाई दे भी रहा है तो सिर्फ एक शोर सुनाई देगा, आप क्या कह रहे हो उसे समझ नहीं आएगा, आपकी जो बातें हैं उसे सिर्फ शोर शोर का काम करेंगे। टू 4 24 के बाद क्या आता है? 2 5 25। हाँ 2 सही तो लिखा था आपने, क्यों इरेज किया? 2 5। अच्छा पहले सही से पकड़ो। अब लिखो 2 6 26 लिखो। उल्टा लिख दिया 6 आपने। बाबू ऐसा होता है 6 यहाँ पर जैसे लिखा है आपने उल्टा लिख दिया, देखो। बाकी ग्राफ तो इसका बढ़ ही रहा है, मेरा बच्चा खुद ही मतलब इम्प्रूव कर रहा है। बाबू अभी भी उल्टा है, ये ऐसा है ना, ये ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ ये। ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे इधर को लाओ, इधर को लाओ, माँ की तरफ को लाओ। हाँ यहाँ से माँ की तरफ को, वहाँ नहीं, इधर को, इधर लाओ। एक सेकेंड। हाँ ऐसे करो अब। हाँ तो इरेज करके दोबारा लिखो ना बाबू, जब गंदा दिखता है तो हर चीज़ पूछा नहीं जाती, पता है, कुछ अपने दिमाग से भी किया जाता है काम, हर चीज़ पूछ के करोगे तो कैसे चलेगा। हाँ हो गया बस, आता तो है आपको सब कुछ, आप खुद देखो, ऊपर से पढ़ो, 2 1 21 पढ़ो, पढ़ो ऊपर से जो लिखा है आपने वो पढ़ो, वहाँ से वहाँ जो लिखा है अभी लिख रहे हो जो, हाँ। अरे 2 2 22 तो लिखा ही नहीं आपने। हाँ 2 3 लिख दिया आपने डायरेक्ट, 3 इरेज करो। हाँ अब लिखो यहाँ पर 2 2 2 22, और थोड़ा नीचे से पकड़ो पेंसिल, इतने ऊपर से पकड़ते हैं। बच्चे को ना मैं क्या करती हूँ कि इसे करने देती हूँ, फिर जब ये गलत करता है ना, फिर उसके बाद में बताती हूँ कि आप ये सही नहीं किया, ये सही नहीं किया, वो तो ये है कि बीच में पूछता रहता है, वरना मैं तो इसे कहती हूँ खुद करो जैसा भी होगा। क्या वही तो कह रही हूँ मैं, शुरू से पढ़ो, 2 1 21 ऐसे पढ़ो, फिंगर लगा के पढ़ो, फिंगर, ऐसे नहीं पढ़ते हैं बाबू, 2 में हाथ लगाओ, 2 2 ऊपर वाला 2 2 1 1 का है, हाँ 2 5 25, वो 2 6 है नीचे, हाँ 2 5 25, हाँ 2, हाँ आता तो है आपको। सात्विक, हाँ मैं एक ना कमेंट पढ़ रही थी अब बहुत टाइम पहले ना, कि ऐसे तो बच्चा रोबोट बनता जा रहा है, कुछ ऐसे ही कुछ कमेंट आया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, वर्ड याद नहीं है, बस ये था कि रोबोट बन रहा है बच्चा। ऐसा है ना कि जो भी हम सिखा रहे हैं ना पहले रटाना पड़ता है,
तो जब वो रटी रटाई चीज़ें बोलते हैं ना तो ऐसा लगता है कि वो रोबोट बोल रहे हैं, लेकिन आप नहीं जानते हैं वो खुद समझ रहे हैं। क्योंकि ना मैंने देखा हुआ है, पहले तो चीज़ रटेगा, उस चीज़ में बोलेगा, वही चीज़ बोलेगा बोलेगा बोलेगा, लेकिन उससे रिलेटेड में वो कुछ और पूछती हूँ ना, उसका सही जवाब देता है उसे रटाने की वजह से। तो इसलिए बच्चे को पहले रटाना पड़ता है जवाब, फिर वो खुद समझ जाते हैं कि कहाँ पर क्या जवाब देना है ना। जैसे मैं क्या है, ये क्या है, वो क्या है, जो पूछती रहती हूँ, सारे सब सही जवाब देता है ये, है ना। अब ना ये क्या है ना कि चीज़ें जो निर्जीव चीज़ें हैं और सजीव चीज़ें हैं। सजीव चीज़ें मतलब जैसे कि इंसान लोग हैं, उसे ये पूछना है कि ये कौन है, तो ये कौन है नहीं पूछता है, ये पूछता है ये क्या है। जैसे किसी की फ़ोटो होगी, वो पूछेगा ये क्या है, तो इसे बताना है। अभी अभी पहले मैं रटा रही हूँ उसे, ये कौन है, पूछो ये कौन है ना। तो फ़र्क दिखाती हैं, ये क्या है, ये कौन है, ये क्या है, ये कौन है। तो इससे क्या होगा कि अभी इसे नहीं आएगा समझ में, लेकिन कुछ टाइम बाद आ जाएगा, 6 महीने बाद आ जाएगा इसे, ये खुद पूछने लग जाएगा ये कौन है। जैसे कि आजकल क्या कहता है कि हाँ, ये कौन खाएगा बोलता था ना, अब खुद बोलने लगे कि ये खाना है, झोली भातू खाना है। पहले बोलता था झोली भातू कौन खाएगा, कौन खाएगा अभी भी बोलता है, क्योंकि पहले का ना रिपीटेटिव बिहेवियर है उसका, तो बोलता है पीछे। जब पीछे से बोलूँगी कौन खाएगा नहीं बोलते हैं, कहता है कि झोली भातू खाना है, ऐसा बोलता है। तो बच्चे को रटाओगे भी ना तो बच्चे को आएगा। आप यकीन नहीं मानोगे ना कि मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मेरा बेटा कभी जवाब दे पाएगा। अच्छे से सीधा लेटो, सीधा। हाँ, कभी जवाब दे पाएगा। मुझे तो ऐसा लगता था कि ज़िंदगी भर बोल ही नहीं पाएगा ये, इसकी आवाज़ ही सिर्फ ऐ करेगा ये, ऐसे ही सोचती थी, बहुत रोती थी। लेकिन ये बोला, ये जवाब दिया, ये स्कूल गया, स्कूल में अच्छे से बैठा, भले ही वहाँ पर उद्दंडता तो करता ही है। इसके मैं रोज़ कपड़े धो के देती हूँ ना, रोज़ गंदे करके लाता है, रोज़ गंदे, मतलब लेट जाता है ना वहाँ। एक तो इनकी वाइट कलर की शर्ट है, और तो क्या है कि ज़मीन में सो जाता है, आगे आगे भी पेट के बल भी सो जाएगा, पीठ के बल भी सो जाता है, तो इसके आगे से भी पीछे से भी शर्ट गंदी हुई रहती है। सीधे बैठो बाबू, सीधे लेटो, कितने बार बोलो। तो आगे से भी और पीछे से भी इसकी ना शर्ट गंदी हुई रहती है, क्यों, मुझे पता है कि ये लेट जाता है। और मैंने मैम को भी बोला हुआ है कि अगर ये लेट रहा है तो उसे लेटने दीजिएगा, और फिर उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रिक्टली होकर के बोल के इसे ले जाइएगा। क्योंकि अगर ये कोई चीज़ करना चाह रहा है और उसे ना करने दो, फिर ये इसमें बिहेवियर्स आ जाते हैं गंदे वाले। तो कोई चीज़ अगर कर रहा है उसको करने दो, थोड़ी देर करने दो, फिर ले जाना। तो अब मैम इसको टैकल करना सीख गई हैं अच्छे से। चेन्नई में एक चीज़ सही थी, पता है आपके ना, नर्सरी से लेके नर्सरी LKG UKG आपके तीनों में ना एक ही क्लास टीचर रहेगी। अगर आपकी क्लास चेंज हो रही है तो आपकी टीचर चेंज नहीं होगा, सेम वही रहेगा। तो क्योंकि ना बच्चे उन टीचर के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, और एक ही टीचर नहीं रहते हैं, एक क्लास में 2-2 3-3 टीचर थे, 3-4 आया थी एक ही क्लास में, एक ही क्लास मतलब एक ही क्लास के एक ही सेक्शन में। इफ रैपर देखना है, नहीं देखना है, गंदी बात। रैपर देखना है, इफ रैपर देखना है, नहीं है। इफ रैपर देखना है, स्कूल में है, स्कूल में देखना, स्कूल में दिखाते हैं ना इनको टीवी। एक बार क्या आपको बात बताती, एक बार क्या हुआ था ना कि स्कूल में मैंने तो बोला हुआ था कि स्ट्रिक्टली अगर बोलोगे तो ये मान लेता है, तो अब हर चीज़ नहीं बताई जाती ना, धीरे 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 ही समझाया जाता है मैम को। तो क्या हुआ था इसके साथ कि ये कुछ देख रहा था, राइम्स देख रहा था, तो मैम ने आधे में आकर के टीवी ऑफ कर दिया और कहा चलो इसका आगे बिहेवियर्स, इसके खतरनाक बिहेवियर। मैम को समझ में ही नहीं आया क्या हुआ, मैम का फ़ोन आ गया कि इसे ये बहुत वो कर रहा है, आप ले जाइए। तो फिर इसके पापा गए लेने के लिए। पापा ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था, क्या क्या बोल रहा था, मुझे सब कुछ बताया। अब ये बोल रहा था जो राइम्स वाली चीज़ है ना, वो बोल रहा था। इसका क्या है ना, फिर मैंने मैम को फ़ोन किया, मैंने मैम को बताया कि मैम ऐसा है, जो भी अगर राइम्स चल रही हों, अगर आपको बंद करना है कुछ भी करना है तो उसको कंप्लीट होने देना, उसको कंप्लीट होने देना। जब वो राइम्स कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद करना बंद, टीवी बंद करना, और फिर बोलना लाइट गई,
है ना, तो ये समझ जाएगा। तो क्योंकि इसकी जो इच्छा है थी देखने की वो भी पूरी हो गई और लाइट गई तो हाँ इसे पता भी चल गया कि हाँ अब नहीं चलेगा, लाइट चली गई है। तो तब से मैम इसका ऐसे ही करती है, या तो उसे भेजती नहीं है उस कमरे में, क्योंकि जो सबसे प्री नर्सरी वाले होते हैं ना उनमें थोड़ी टीवी रखी हुई है तो ये वहाँ चला जाता है कभी कभी। तो इसको वहाँ से लाने का सबसे अच्छा तरीका यही है, मैंने मैम को बताया। तो मैम ने कहा जब से आपने बताया है ना अब परेशान नहीं करता है। यहाँ नहीं लिखना है बाबू, ये नहीं लिखना है, फिनिश हो गया अब। नहीं लिखा है बाबू, इसमें होमवर्क लिखा ही नहीं है। नहीं लिखेंगे इसमें, मुझे पता है नहीं लिखेंगे। पहली बातें दिखाएगा क्या? हाँ बाबू ये हो गया, दिखाओ तो। और इधर इधर लाओ तो, और भी है, इधर लाओ मुझे दिखाओ। ये करना है आपने। नहीं, होमवर्क लिखा है, होमवर्क। ये वाला करना है ना, फिर लो करो। लो ये लिखना है, ये देखो यहाँ देखो, ये नहीं लिखा है ना बैड बॉय। 3 1 31 3 2 32 लिखना है, ठीक है। ऐसे लिखना है ये 3 1 31, फिर ऐसे ही 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 2 32 लिखो जाओ। जाओ, ऐसे लिखना है ना जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वही लिखना है, ठीक है। जाओ लिखो। जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही लिखो। 3 2 32 3 3 33 3 4 34 3 5 35 6 36 3 7 37 3 8 38 3 9 39 4 0 40 लिखो जाओ। और जब भी स्कूल में पीटीएम होती है ना, पीटीएम, तो मैम पूछती रहती है अगर ये ऐसा करे तो मुझे क्या करना चाहिए, अगर ये ऐसा करे तो मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं बताती रहती हूँ मैम को, तो उससे ना काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है। मैम इसे टैकल करना सीख गई है अच्छे से, मैम इसे समझने लग गई है, मैम इसे अच्छे से पूछने लग गई हैं। पूरा स्कूल जाने लग गया है अब, ये ऑटिस्टिक बच्चा है और बहुत अच्छा है, सब अच्छा भी मानते हैं इसे, क्योंकि मासूम है ना, ये शरारत जानता है ना, ये चालाकी जानता है, सब अच्छा मानते हैं। पैर सीधा करो सात्विक, सात्विक पैर सीधा करो, पैर सीधा करो। हाँ मैं आपसे प्यार करती हूँ। हाँ तो मैं यही कह रही थी कि जो ये थेरेपी है ये तो चलती रहेंगी, 2-3 थेरेपी जो है ये, एक तो जॉइंट कॉम्प्रेशन, दूसरा ब्लैंकेट रैपिंग और तीसरा जिम बॉल, ये तो चलेगी ही चलेगी। बाकी और चीज़ चेंज होती रहेंगी, जैसे आगे आपकी स्पीच आ गई है तो फिर स्पीच की बदल जाएगी, स्पीच की ना हो करके फिर लैंग्वेज की होगी, है ना। अभी तो इमिटेशन है, इमिटेशन के बाद स्पीच, स्पीच के बाद लैंग्वेज, और उसके बाद फिर स्पेशल एजुकेशन चलेगा, फिर राइटिंग वाली होगी थेरेपी, है ना। सोशल स्किल भी होंगे, जैसे कि कैसे खेलना है, जैसे मैं रोज़ सात्विक के साथ खेलना बताऊंगी, है ना, कि कैसे खेलना है कैसे नहीं खेलना है, और रोज़ की चीज़ें भी बताऊंगी। अभी नहीं, ये तो आने में टाइम लगेगा, मैं आपको बता रही हूँ, चेंजेस धीरे धीरे होंगे। आपको अंदाज़ा ही नहीं आएगा कि कब आज कौन कौन से चेंजेस हो गए हैं। इसके जो मेरे साथ रोज़ जुड़े हुए हैं ना, उनको पता चलेगा कि कौन कौन से चेंजेस आए हैं, है ना। अभी तो इमिटेशन के, आप पहले आपने देखा होगा कि इमिटेशन ही सिर्फ करा रही थी, इमिटेशन ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन ये करा रही थी, लेकिन स्पीच के फिर उस धीरे धीरे मैंने उसमें इमिटेशन में स्पीच जोड़ ली, है ना। अभी इस इमिटेशन का पहला पार्ट मैं ख़त्म कर चुकी हूँ, है ना, और धीरे धीरे दूसरा पार्ट भी मैं ख़त्म कर दूँगी और सिर्फ स्पीच ही स्पीच रह जाएगी। इमिटेशन ख़त्म हो जाएगा, स्पीच रह जाएगी, स्पीच के बाद फिर लैंग्वेज आ जाएगी, है ना। जैसे इमिटेशन का पार्ट ख़त्म होगा फिर ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन बढ़ जाएगा, है ना। वो स्टेप बाय स्टेप होता है
ऐसे नहीं कि आप कभी कुछ करा दे रहे हो, कभी कुछ करा दे रहे हो, वो उसे समझ में ही नहीं आ रहा है। स्टेप बाय स्टेप कराएंगे ना तो बच्चे को समझ में भी आएगा और जल्दी सीखेगा भी। निन्नू आ रही है, इसको देखो तो, देखो निन्नू कर रहा है, ये निन्नू आ रही है। निन्नू तो कराना ही नहीं है इनको। अगर मैं अभी सुला दूंगी ना फिर रात में सोएंगे नहीं। आजकल क्या है कि शाम को 7:30 बजे सो जा रहे हैं। दोनों जने, है ना बाबू। आलू के चालू बेटे कहाँ गए थे? बैगन की टोकरी में सो रहे थे। बैगन ने लात मारी रो रहे थे। देखो कितनी क्लियरली बोल रहा है ना। मम्मी ने प्यार किया, बोलो। हंस रहे थे। पापा ने, अच्छे से बोलो। पापा ने पैसे दिए, नाच रहे थे। भैया ने लड्डू दिए, खा रहे थे। वेरी गुड। अब यहाँ पर भी लिखो दूसरे वाले में, दूसरे वाले डॉट में। जो परे से सो रहे थे। आलू के चालू बेटे अच्छे से बोलो। कहाँ गए थे, बोलो। भिंडी ने कहाँ गए थे बोलो पहले। कहाँ गए थे? भिंडी ने भिंडी की झोपड़ी से झोपड़ी में झोपड़ी में सो रहे थे। पहले झोपड़ी में बोलो। झोपड़ी में सो रहे थे। भिंडी ने अच्छे से बोलो। भिंडी ने लात मारी रो रहे थे। मम्मी माँ ने मम्मी ने प्यार किया, हंस रहे थे। पापा ने पैसे दिए, नाच रहे थे। भैया ने लड्डू दिए, खा रहे थे। लौकी ने झोपड़ी से सो रहे थे। पहले आलू का चालू बोलो। आलू के चालू बेटे कहाँ गए थे? बैगन हो गया। बॉटल गार्ड। लौकी ने झोपड़ी लौकी ने नहीं, लौकी की झोपड़ी में। इसे की मैं ने से आता नहीं है ऐसे। लौकी की झोपड़ी में सो रहे थे। फिर बैगन कहाँ से आया? लौकी की बात कर रहे हैं। लौकी ने रो रहे थे। मम्मी ने प्यार किया, हंस रहे थे। पापा ने पैसे दिए, नाच रहे थे। भैया ने हैं क्या दिए? भैया ने लड्डू दिए, खा रहे थे। जो इसकी जो वॉइस क्लियर है ना। हो गया गाजर हो गया। अभी बात नहीं करने जो आलू के चालू बेटे कहाँ थे? आलू के चालू बेटे कहाँ गए थे? गाजर की झोपड़ी से
झोपड़ी में, झोपड़ी से झोपड़ी में सो रहे थे। सो रहे थे। गाजर में गाजर ने लात मारे। लात मारी। रो रहे थे। रो रहे थे। मम्मी ने मम्मी ने प्यार किया। प्यार किया। हंस रहे थे। हंस रहे थे। पापा ने पैसे पैसे दिए। नाच रहे थे। नाच रहे थे। भैया ने लट्टू लड्डू दिए। खा रहे थे। श्लोकी बाबू आलू के चालू बेटे कितना है। कहते। आलू की गलती कर दी मैंने। आलू के चालू बेटे कहाँ थे। आलू के चालू बेटे कहाँ गए थे। एक काम करो, आलू जिम के- बॉल लेके आओ। पहले आलू बॉल लेके आओ, बड़ी वाली बॉल। झोपड़ी से आलू की झोपड़ी में सो रहे थे। आलू ने मारता है लात खुद आलू को। जब जिम बॉल लेके आओ, बड़ी वाली बॉल लेके आ जाओ। देखते हैं लेके आता है नहीं लेके आता है। बॉल लेके आओ, बॉल, बड़ी वाली बॉल। वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू, वेलकम। आ जाओ, सही करो बाबू। कोई बाबू अपना काम खुद करना चाहिए। अपना काम खुद करो। हाँ, आपको आता है सब कुछ, फिर भी आप ऐसे बोलो माँ ये कर दो, माँ वो कर दो, हैं। ओरल मोटर एक्सरसाइज। ओरल मोटर की और कोई एक्सरसाइज होती नहीं है। ये है इलेक्ट्रिक ब्रश वाला आप कर सकते हैं। हल्ला नहीं, इलेक्ट्रिक ब्रश वाला आप कर सकते हैं। वो मेरे पास है नहीं तो आप मंगा करके आप कर सकते हैं। इसको इतनी ज़रूरत पड़ी नहीं मुझे तो मैंने नहीं मंगाया। आप लोग इलेक्ट्रिक ब्रश से भी आप इस समय कर सकते हैं और वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये आपको बता दूँगी, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है अगर आप कर लेते हैं। अरे वाह, आपने तो कितना सारा लिख दिया। फिनिश कर दो बाबू, फिनिश कर दो। फिर मैम से कह देना मैम मैंने लिख दिया कहना, मैंने सारा होमवर्क कर दिया कहना, ठीक है। कल यहीं पे बैठ के होमवर्क कर रहा था, फिर इसका मन नहीं हुआ, इसने नहीं किया, तो आज इसकी मैम ने लिख दिया कि इनकम्प्लीट होमवर्क नहीं किया है ना। तो आज मैंने बोला कि आपकी मैम ने तो ऐसा लिखा है, तभी से गुस्सा आ गया, तभी आप आज फटाफट होमवर्क कर रहा है, कल का भी आज का भी, है ना। बच्चों को ज़बरदस्ती ऐसे डिसिप्लिन में नहीं डालना चाहिए ना कि बिल्कुल करो 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 और नहीं फिनिश करना है, गुड बॉय बनना है, ऐसा नहीं। बच्चों को जब खुद एहसास हो ना कि हाँ नहीं ये करने से कुछ तो गलत हो रहा है ना, मेरी बेइज्जती हो रही है, मुझे जब खुद एहसास होना चाहिए, तो मैं वही चीज़ कराती हूँ, करने की कोशिश करती हूँ। करती हूँ तो ये बात अलग हो जाती है ना। करने की कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसा बनाऊँ बच्चे को। उसको तो बना रही हूँ, अब इसको भी अकल आ जाएगी तो इसको भी बनाने की मेरी पूरी कोशिश रह जाएगी और आएगी, इसको अकल आएगी। आज से 4-5 साल बाद तो इसको देखना ये बिल्कुल नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा, आप भी देखेंगे। क्योंकि जब मैं ये वीडियोस तो डालती रहूँगी, जब इसकी थेरेपीज अगर बंद हो जाएंगी फिर मैं व्लॉग डालना शुरू कर दूँगी, है ना। रोज़ मैं आपको ये दिखाऊंगी कि सात्विक क्या क्या कर रहा है ना। क्योंकि थेरेपीज कितनी होती है, कितनी सारी थेरेपीज होती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, है ना। थेरेपीज की भी वीडियो लाऊंगी और अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगी जिसमें मैं इसके डेली रूटीन दिखाऊंगी। वेरी गुड। तो आपको पता चलते रहेगा, है ना, कि इसमें कितना इम्प्रूवमेंट आया है। इसकी मैं बनाती थी, इसकी क्या मतलब मैं वैसे डेली रूटीन की बनाती थी दोनों बच्चों की। उसमें मैं डालना अभी बंद कर दिया है वो चैनल में, मतलब डालती रहती हूँ वो उसमें भी, जब कहीं इधर उधर घूमने गए तो मैं डाल देती हूँ, ये बच्चे क्या हरकतें कर रहे हैं, कैसी हरकतें कर रहे हैं, ये सब चीज़ मैं डालती रहती हूँ उसमें भी। अच्छा लगता है ना। मैं सिर्फ इसलिए डालती हूँ उसमें कि मतलब
आज से 2.5 साल पहले की वीडियो में अगर मैं देखती हूँ ना, तो अच्छा लगता है कि ये छोटे छोटे थे, कैसी हरकतें करते थे। अब हम मोबाइल में अगर ढूंढेंगे तो वो नहीं मिलती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो डिलीट हो चुकी होती हैं। कभी मोबाइल चेंज हो गया है तो कई सारी चीज़ें गायब हो चुकी होती हैं। तो अच्छा लगता है पुरानी चीज़ें, फ़ोटोज़ देखना, वीडियोज़ देखना अच्छा लगता है। फ़ोटोज़ तो मैं फ़ोटो वीडियो सब डालती हूँ मैं। आपका मैथ्स का होमवर्क फिनिश हो गया? अब हिंदी का बचा है। ऊ लिखना है आपने। तो कोई बात नहीं, मत लिखो। हाँ ठीक है, मैं सिखा दूँगी। अच्छा, मैं सिखा दूँगी। इसे रख दो, अब बैग में रख दो इसे। ये है पीछे। वो ले जाओगे? ठीक है, ले जाओ, फिर आप ले जाओ दद्दा को। दद्दा तो अभी वही ले जाएगा। नहीं, क्यों मारेंगी मैम? मैम मारती हैं आपकी? क्यों है बैड बॉय? आप कुछ गलत हरकत कर रहे होंगे। क्यों मारी थी, मुझे ये बताओ पहले, क्यों मार रही थी? आप खाली बैठे थे, मैम आकर के मार के चले गई? अच्छा, पेज तोड़ा था इसलिए? तो आप सही काम कर रहे थे, आप गलत काम कर रहे थे? आप पेज फाड़ना सही काम होता है? तो आप कौन सा काम, क्या काम कर रहे थे आप गंदी बात कर रहे थे या अच्छी बात कर रहे थे? नहीं, पहले बताओ मुझे, आपने पेज फाड़ के सही किया है या गंदा काम किया? हाँ, तो फिर गंदे काम करने में आप, मैम ने आपको मारा थोड़ा सा, तो सही किया? ज़्यादा मारा? बहुत ज़्यादा मारा? कहाँ पे मारा? यहाँ पे मारा? तो फिर ऐसा नहीं बोलते बाबू। आपको क्यों मारा पता है आपको? ताकि आप अगली बार से ऐसी गंदी हरकतें ना करो और आप गुड बॉय बन जाओ, इसीलिए मारा बाबू, है ना? अगर खाली खाली मारेंगे मैम, तब तो गलत है। अगर आपने गलत काम किया तब मैम ने आपको मारा, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। डंडे से मारा? डंडे से मारा? नहीं कर रहे? हाथ से? तो बहुत जोर से थोड़ा ना मारती होगी, धीरे से मारती होगी। हाँ, तो कोई बात नहीं, जोर से भी मारती है तो। मारना कोई गलत बात नहीं है। गलत काम, गलत चीज़ पे मारना गलत बात नहीं है। मैम तो गंदी है। ठीक है, फिर आपका स्कूल चेंज कर देते हैं, मैम चेंज कर दे, दूसरी मैम ले आए। दूसरी खतरनाक वाली मैम ले आए। ये वाली मतलब चेंज कर देते ना आपकी मैम, ठीक है? आपकी दूसरी मैम ले आएंगे, ठीक है? हाँ, न्यू वाली। मुझे नहीं पता। तो ये वाली मैम तो गंदी है ना? हैं? ये तो बहुत मारती है ना आपको। मैं क्यों लाऊंगी? मैं मैम को बोलूँगी, मैम श्लोक कह रहा था कि आप मारते हो, इसलिए आप चले जाओ, कहूँगी मैं मैम से। ऐसा नहीं बोलूँगी? क्या बोलूँगी फिर? मैम से क्या बोलूँगी? मैम आप चले जाओ, आप मैं श्लोक आपको अच्छा नहीं मानता है? अच्छा, क्या बोलूँगी फिर बताओ? ऐसा नहीं जाना कहूँगी। श्लोक आपसे प्यार करता है, आप नहीं जाना। बियर माने भालू। अब वो ऐसे पैर नहीं करते हैं। खतरनाक वाली मैम से प्यार नहीं करते हो? ठीक है, ठीक है, तो फिर खतरनाक वाली मैम को नहीं बुलाएंगे, ठीक है? यही मैम पढ़ाएंगे आपको। हाँ,
जो गलत गलत काम अगर करोगे, करो। हाँ, अगर आप गलत काम करोगे ना, उसमें अगर मैम आपको मारेंगी तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। हाँ बाबू, पैर नीचे करो, ठीक है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। इसका मतलब मैम अच्छी हैं। मैम, पैर नीचे करो खाना बाबू। ऑडिटरी सेंसरी इश्यूज की थेरेपी। ऑडिटरी सेंसरी इशू की ये दूसरी थेरेपी। आप लोग मुझे एक बात बताइएगा, क्या आपके थेरेपी सेंटर में रोज़ अलग अलग थेरेपी होती है? रोज़ अलग अलग होगी थेरेपी? कभी कोई, हाँ, वो कुछ चीज़ अलग हो सकती है, जैसे कभी फाइन मोटर की करा दी, कभी ग्रॉस मोटर की करा दी, है ना, वो भी यहाँ पर भी होंगी। हाँ, नहीं बाबू, अभी कुछ नहीं, अभी बाद में बात करेंगे इस बारे में, ठीक है। नहीं आएंगे खतरनाक, खतरनाक कोई नहीं होता है, खतरनाक लायन होता है बस, ठीक है, खतरनाक नहीं होता है। मैं तो ऐसे मजाक कर रहे थे। बाबू इसे, इसका होमवर्क हो गया आपका तो रख दो बाबू बैग में। तो इसमें लिखना है ऊ, तो ये फिनिश हो गया ना, ये रख दो फिर। ऐसे ऐसे रखते हैं, कैसे रखते हैं? हाँ कर दो, करो जो। अच्छा यहाँ पर लेटो। उसे पे रहने दो, पैर सीधा करो। जहाँ इचिंग हो रही फटाफट इचिंग कर लो। अब बोलेगा इचिंग हो रही है, इचिंग हो रही है ना। बदमाश बच्चा है ये तो, बदमाश बदमाश बच्चे हो आप, हैं। ये है ब्लैंकेट रैपिंग थेरेपी। ब्लैंकेट से हमने, फिर मच्छर ने काटा। हाथ सीधा करो। मच्छर ने, ईचिंग हो रही है बोलते हैं, मच्छर ने काटे क्या होता है? ये है ब्लैंकेट रैपिंग थेरेपी। ब्लैंकेट से हमने रैप कर दिया है बच्चे को, और हम उससे बॉल से, जो ये जिम बॉल है, उससे प्रेशर दे रहे हैं। और वैसे भी ये छोटी बॉल है, इससे इतना फ़र्क पड़ता नहीं है। तो अब इसे सही से रखो, ये टेबल। पैरों में आपको प्रेशर देना होगा, और ऊपर की तरफ का आपको बिल्कुल प्रेशर नहीं देना है, सिर्फ हल्के हाथों से ऐसे फिराना है। ये भी हाइपर एक्टिविटी के लिए होती है, टैक्टाइल सेंस के लिए भी होती है।
ब्लैंकेट रैपिंग अभी तो चलेगी, कुछ टाइम तो चलेगी, उसके बाद मैं चेंज कर दूँगी, क्योंकि जिम बॉल एक्सरसाइज और वो तो चलनी है आपकी जॉइंट कॉम्प्रेशन। लाइट गई। लाइट क्या करी? हम्म अभी तो खुली है लाइट। हम्म क्यों खुला है? अभी तो लाइट खुली है। लाइट लाइट गई, अब लाइट बंद नहीं हो रही है। आपने आज देखा ही, आज इतना भाग भी नहीं रहा है जितना कल भाग रहा था, परसों भाग रहा था, करने नहीं दे रहा था। आज इतना परेशानी नहीं कर रहा है। सात्विक, सात्विक, क्या कर रहे हो? देख रहे हैं, क्या कर रहे हो? थेरेपी कर रहा हूँ। थेरेपी कर रहा हूँ। बाबू मत करो, मत करो, मत करो, आज मुझे भी थेरेपी मत करो, मत करो। बाबू बाबू ऐसे नहीं करता है। बाबू आपको नहीं पता ना प्रेशर कितना देना होता है, नहीं पता आपको। बता 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 है मुझे। बाबू गंदी बात हो जाती है ना, ऐसा मत करो, अभी हट जाओ। टर्न करो, टर्न टर्न करो। हेल्प मत कीजिएगा, खुद से टर्न करना चाहिए। बाबू वहाँ से आप नीचे गिर जाओगे, इधर पर आओ, यहाँ पे बैठो। बाबू मत करो प्लीज़, मैंने प्लीज़ बोल दिया ना। हम्म अच्छा, वो ताता क्या होता है? पता नहीं क्या है बाबू। क्या कहाँ है? कहाँ है? पता नहीं बाबू, मुझे नहीं पता वहाँ क्या है। ताता क्या होता है? अच्छा, क्या कर रहे हो? नीनू करने की कोशिश नहीं करना, हाँ? बाबू आपने टेबल सही नहीं किया ना? बाबू आपने टेबल सही नहीं किया ना? कल मैं मैम को बताऊंगी।
मत करो बाबू, मत करो, उसे मत फाड़ो। जोली बात खाना है, अभी खाओगे? जोली बात खाना है। बिल्कुल खाओगे। घी भी खाओगे? घी भी, हाँ। घी डाल के। आपकी कितनी थेरेपी हो गई? 2 थेरेपी हो गई हैं आपकी। 2 थेरेपी हो गई हैं। अभी आपकी करेंगे हम लोग इमिटेशन वाली। जोली बात खाना है। अभी खाओगे बाबू, खाओगे खाओगे। बाबू ये सब आपने ये बोतलों के ढक्कन खो दिए है ना? हैं? ये बोतल खोलते हैं, ढक्कन फेंक देते हैं, बोतल हो जाती है बर्बाद। मैं क्या 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 थेरेपी कराती हूँ। एक तो जॉइंट कॉम्प्रेशन कराती हूँ, और एक ब्लैंकेट रैपिंग थेरेपी कराती हूँ, और जिम्बल एक्सरसाइज कराती हूँ। इसके अलावा इसमें मैं कराती हूँ इसके ब्रशिंग वाली थेरेपी कराती हूँ, और आई कांटेक्ट वाली थेरेपी कराती हूँ, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन कराती हूँ, और उसी के साथ में इमिटेशन स्पीच भी कराती हूँ। बाबू हल्ला नहीं करो, इसे ना किचन में रख के आ जाओ, दोनों बॉटल्स, पर्पल वाली भी, सारी बॉटल्स जा किचन में रख के आ जाओ। हाँ वहाँ लेके जाओ, ठीक है। तो अभी हम करेंगे क्या, और ये भी, और हर थेरेपी ज़रूरी है रोज़ की रोज़। ऐसा है ना कि कोई स्किप ही नहीं कर सकते, ऐसा कोई चेंज नहीं कर सकते। हाँ आप ये कर सकते हो कि आप जैसे अगर मैं ब्रश वाली थेरेपी कर रही हूँ तो आप इसके बदले कोई अलग टेक्सचर वाला कुछ ले आइए, वो चीज़ सही है ना। आई कांटेक्ट में कोई नई चीज़ ले आइए, कोई नई चीज़ करिए, है ना, तो वो चीज़ सही है। लेकिन अभी क्या है कि मेरा बेटा इन चीज़ों से कंफर्टेबल है, और वो मैं ये चीज़ ले आती हूँ तो वो करता है आई कांटेक्ट। अगर आपका बच्चा नहीं कर रहा है तो आप कोई और ज़्यादा कौन सी क्रिएटिविटी वाली कुछ अलग चीज़ ले जिससे आपका बच्चा और अच्छे से आई कांटेक्ट कर सके। आप लोग वो कर सकते हैं ना। ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन आप अलग तरीके से करा सकते हैं। आप एक फ्लैश कार्ड्स भी ला सकते हैं। फ्लैश कार्ड्स अगर नहीं ला रहे हैं तो एक प्रिंट आउट निकाल करके आप उसमें वो कर दीजिए, लेमिनेट कर दीजिए उसे आप, क्योंकि मैंने पहले किया था, वो मेरी चीज़ें खो गई हैं ना, और इन्होंने तो फाड़ फाड़ के भी इन्होंने अलग कर दिए हैं। इमोशंस वाली मैंने फ्लैश कार्ड भी बनाए थे। अब मत करना है, आ जाओ यहाँ पर, आओ हाथ पे, यहाँ पर आओ, तो करते हैं। नहीं कर रहे हैं, चलो फिर रख देते हैं। आ जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े बैठो। आराम से, धीरे धीरे जाओ। कुछ टाइम बाद आपको ये सिखाया जाएगा, ये जब स्पीच वाला सेशन है इसका ख़त्म हो जाएगा, जब अच्छी खासी स्पीच आ जाएगी इसकी, तो है स्पीच में मेरा कराने का कोई फ़ायदा नहीं है ना स्पीच, क्योंकि स्पीच इसकी है, बोलता है, सब कुछ बात करता है। तो मैं स्पीच क्यों करा रही हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को प्रोसेस पता रहे कि कब क्या करना है। अभी हम टेक्टाइल कर रहे हैं, उसके बाद इमिटेशन करूँगी, ठीक है। पहले मुझे ऐसा लगता था ना कि अगर कोई मेरी थेरेपी अगर 1 या 2 बंदा भी अगर देख रहा है ना, काफ़ी है मेरे लिए। 1 भी बंदा अगर देख रहा है, 1 तो मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं, है ना, 300-400 एक दिन में अगर कोई देख ले रहा है, इसका मतलब बहुत सारे लोग मेरे साथ थेरेपी कर रहे हैं, थेरेपी करना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि घर पे थेरेपी हो, साधन नहीं मिल पा रहा था, एक प्रॉपर ढंग से नहीं हो पा रहा था, इस वजह से ना। उसे रहने दो भाई बाबू।
ये क्या है? बस ब्रश। अब कौन सा वाला तभी खाओ के बताओ सही। सात्विक। सात्विक। ये क्या है? बस हेयर। 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 हाथ हटाओ। राजमा बट चना मूंग की दाल। हाँ वो है। ठीक है, अभी करेंगे, बाद में, बाद में। राहेजी। क्या है ये? पता नहीं बाबू। पैर सीधे करो, हैंड्स फोल्ड करो। फोल्ड योर हैंड। ऐसे नहीं, ऐसे। हाँ करो। स्माइल करो। जब भी मैं इस पर गुस्सा करती हूँ ना, सात्विक नो, तो सीधे आजकल इसी सीख रखा है इसने, माँ स्माइल करो, स्माइल करो। उसके बाद मैं खुश हो जाती हूँ, हंसी आ जाती है मुझे, तो नॉर्मल हो जाता है, वो ना डर जाता है। स्माइल करो। आप मुझसे प्यार करते हो? आप मुझसे प्यार करते हो? आप इसे कोई भी क्वेश्चन पूछोगे ना, हाँ बोलेगा। और नहीं कब बोलता है? जब इसे लगता है कि हाँ यहाँ पर नहीं बोलना चाहिए। जैसे कि मैं बोलती हूँ ना इसके क्रॉक्स कर बोलता है, फिर क्या है नहीं बोलते हैं। क्या है ये? क्या है नहीं बोलते हैं। ये हाँ, ये कौन है बोल रहे हैं। ये कौन है? माँ। ये क्या है नहीं बोलते बाबू, ये कौन है बोलते हैं। ये कौन है बोलो। हाँ बाबू, ये कब कर, अभी कराएंगे, ये यहाँ पर भी कराएंगे, वीडियो भी बनाएंगे इसकी थेरेपी की। है गिरोगे। बाबू मत करो, बाबू मत करो। चलो बैग दिखाओ, अपने बैग, बैग लेके आओ। और बनाओ। जा। वो मत करो। बाबू गिर जाएगा, तू नीचे नीचे इधर मत करना है बाबू, नीचे गिर जाएगा, लग जाएगी बहन भयंकर ना। हाँ बाबू, ऐसे नहीं करता है ऊपर।
नीचे करो, कोई बात नहीं, ये ऊपर नहीं करते हैं। दाल राजमा वाला करना है, और राजमा वाला को बाद में करेंगे, ठीक है। अभी इमिटेशन वाली थेरेपी करो, फिर करो। राजमा राजमा बर ये फोकस वाली थेरेपी भी है, इसे पता है। ये इतनी छोटे छोटे ग्रीन्स है ना, इसे पता है कौन सी चीज़ कहाँ पर रखनी, क्या करना है। मैं इसको इतने टाइम से करा रही हूँ तो इसको अंदाज़ आ गया है। दालें चेंज हो जाती हैं, है ना। अब मैंने अंकल से एक परमिशन ले ली है, हमारा एक तो मकान मालिक का ना मकान बन रहा है दूसरा, तो उनसे मैंने रेत लेने की परमिशन ले ली। हाँ, राजमा 2 भट 3 चना 4 मूंग की दाल 4 मूंग की दाल। बहुत सी और क्या हो रहा है हालचाल, क्या सोचने थे? बट अच्छा, बटू नहीं, भट बोलो। बट बट बर है बट बट चना बर राजमा लग गई? बट रोते नहीं है ना फिर। देखो अगर किसी ने मारा हो तब रोना चाहिए, अगर खुद आपकी गलती से लगी है तो उसमें रोने का कोई फायदा नहीं है ना। वो तो आप कर रहे थे और खुद ही लग गई, है ना। लाओ इधर लाओ, मैं ऐसा कर दूंगी, लाओ आ जाओ। अब मेरा बच्चा गुड बॉय है, ये तो रोता भी नहीं है मेरा बच्चा, बहुत ब्रेव है। हाँ ये देखो, ब्रेव बॉय। दूसरों की हेल्प करता है ये बच्चा, तो दूसरों की हेल्प करने वाले बच्चे तो रोते भी नहीं है, चना है ना। सिर्फ माँ के सामने रोता है ना मेरा बच्चा। चना चन्ना इसमें मत करना बाबू, गिर जाओगे, यहाँ से नीचे गिर जाओगे। हाँ ऐसे गिर जाओगे। फिर अभी लगी थी ना, फिर बैक में भी लगी। मूंग की दाल सबसे छोटी है, उसे निकालने से सबसे ज़्यादा परेशानी होगी, सबसे ज़्यादा परेशानी। तो इससे क्या है ना, इसकी होल्डिंग आ रही है ना, होल्डिंग आ रही है कि इसे किस प्रेशर से पकड़ना है, कितनी फिंगर्स यूज़ करनी है, थोड़ा दिमाग लगा रहा है ना। इसलिए मैंने हर साइज़ के रखे हैं। राजमा बड़ी है, चना उससे छोटी है, भट उससे और छोटी है, और मूंग की दाल सबसे छोटी है। अब मैं क्या करूँगी ना, जो मैं रेत लूँगी ना, जो मेरी अगली जो थेरेपी आएंगी, चना बट राजमा बट चना मूंग की दाल। भाई मूंग की दाल निकाल रहे हो अपने 2 फिंगर से। चलो बाबू अब हो गया। नहीं अब हाँ, इसके वो करेंगे, इमिटेशन करना है, स्पीच करना है। ऐसे नहीं करते हैं बाबू, ऐसे गंदी बात हो जाती है। फिर इसको यहाँ रखो सारा, इसको यहाँ रख दो। हे नहीं कहते हैं, नहीं कहते हैं, नहीं अभी नहीं। मूंग की दाल
माँ मुझे ये जाओ खेलो थोड़ी देर। ठीक है, ठीक है। दालें ऐसा नहीं करते हैं, ये गंदी बात हो जाती है फिर। बैड। चलो अब हो गया, चलो आई कांटेक्ट। फेंकना नहीं है, इसमें डालो बाबू, इसमें डालो। वेरी गुड। ओहो ओहो बोलो। ओहो गिर गया। ओहो गिर गया। ओहो राजमा, बर्ड, चना, मूंग की दाल। अभी रुको, अभी तो इमिटेशन करना है, स्पीच करना है। अभी कहाँ जा रहे हो? मैं और क्या क्या भी करती थी ना। अब मुझे इतना आपको सिर्फ एक चीज़ पता चल गई है ना कि ये करना है, वो तरीका आप अपना सकते हो, अलग अलग तरीका। मैं पहले क्या करती थी ना, अपना जो सिंदूर है ना, वो लिक्विड वाला सिंदूर, उसका ना बड़ा बड़ा गोला बना देती थी यहाँ पर को। बिंदी नहीं, बिंदी तो होती ना एक लिमिटेड साइज़ होता है, मैं बड़ा गोला बना देती थी जिससे आई कांटेक्ट इसका अच्छा होता था। एक यहाँ पर बना दूँगी, कभी कि यहाँ पर को एक वही सिंदूर से लंबी लंबी वो खींच दूँगी, जिससे आई कांटेक्ट बनता था इसका अच्छा खासा, है ना। तो वो तरीका आप कोई भी अपना सकते हो। मैं आपको सिर्फ ये बता दे रही हूँ कि आप ये थेरेपी कर सकते हैं, और उस थेरेपी के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, वन, मेरा बेटा आजकल ये करता है ना, ये टच करने की कोशिश करता है, इस वजह से आई कांटेक्ट अच्छा करता है ये मैं जैसे मैंने एक विंक किया, एक आंख बंद करी ना मैंने, तो मेरे रिंकल्स पड़े ना, यहाँ पर कोई रिंकल्स पड़े तो ये रिंकल्स छूने की कोशिश करता है। तो इसी तरीके से आप अपना दिमाग भी लगा सकते हैं कि आपकी बेटी को क्या चीज़ पसंद है। ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, हल्ला नहीं, 8, ये देखिए, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 हो गया। 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। अभी ये बता, ये देखो, आईज eyes, आईज, eyes, टमी, tummy, फिंगर्स, fingers, नी, है ना। 4 चीज़ें बताओ, ठीक है। राजमा, बर्ड, चना, मूंग की दाल। वेरी गुड, ठीक है। बॉडी पार्ट्स आप 4 से शुरू करें। सबसे पहले ऊपर वाला, बीच वाला, एक हैंड वाला, एक फुट वाला, है ना। आप कोई भी आप 4 चीज़ें बताओ, फिर धीरे धीरे वो बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। अभी इसे सब कुछ आता है। अब इसे कुछ ही पूछोगे ना, मैं आपको बताती हूँ, इसे सब कुछ आता है। इसे मैंने जिस स्टेप से मैं सिखा रही हूँ ना, वही स्टेप मैं आपको बता रही हूँ। आज से पिछले 1 साल से मैं जो भी मैं कर रही हूँ ना, उसी स्टेप से मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने इसे कैसे सिखाया। अभी आप खुद देखेंगे कि इसे क्या क्या आता है। ये क्या है? Hair, ये क्या है? forehead, ये क्या है? eyes, ये क्या है? nose, ये क्या है? cheek, ये क्या है? lip, ये क्या है? tongue, ये क्या है? teeth, ये क्या है? chin, ये क्या है? ear, ये क्या है? neck, ये क्या है? shoulder, ये क्या है? tummy, ये क्या है? fingers, ये क्या है? palm, thumb, ये क्या है? fingers, ये finger, क्या है? ये palm, हाँ, ये क्या है? tricks,
हाँ, ये क्या है? एल्बो, ये क्या है? ये क्या है? काफ, काफ तो ये होता है, ये होता है काफ। ये क्या है? फो फोराम। फोराम, ये क्या है? अपराम, हाँ, और ये क्या है? ये क्या है? बैक, बैक। ये क्या है? ये टम, थाई। ये क्या है? नी, ये क्या है? लेग, लेग तो है। ये क्या है? का, ये क्या है? एंकल, एंकल। ये क्या है? ये क्या है? टोज, ये क्या है? हील, हाँ, देखो इसको सब आता है, आता सब कुछ है। कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत टाइम से प्रैक्टिस नहीं की है तो हल्का सा हिंट देना पड़ता है। और अगर मैं 1-2 दिन इसे रोज़ पूछूंगी फिर से आ जाएगा। आता इसे सब कुछ है। क्यों? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस कराई है, तो उसी स्टेप से मैं आपको सिखा रही हूँ, है ना। ये अब तो अभी आपको बॉडी पार्ट्स कैसे सिखाने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, है ना। अगर आप बुक से सिखाएंगे ना तो बुक में क्या होता है ना कि 2-3 चीज़ें एक साथ दी रहती हैं। जैसे अगर वो उस आइज़ दिखा रहा है तो पूरा फेस दिखा देगा, है ना। पूरा फेस दिखा देगा, उसमें एक एरो दिखाएगा, हल्ला नहीं, उसमें एरो दिखा देगा कि आइज़ हैं। उठ जाओ बाबू, उठ जाओ, ठीक है। तो मैं उसी स्टेप से आपको सिखाती हूँ। अब इमिटेशन करेंगे। इमिटेशन हमारा वो तो कंप्लीट हो चुका है ना, वो नहीं कराती हूँ मैं भी, ऑब्जेक्ट इमिटेशन। अब हम जेस्चर इमिटेशन करेंगे डायरेक्ट। ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। इससे क्या है कि आपकी स्पीच के लिए टंग की एक्सरसाइज भी हो रही है और इमिटेशन भी हो रहा है। ऐसा करो, ऊपर ऊपर ऊपर, नोज के पास, नोज के पास लेके जाओ। हाँ, यहाँ पर लाओ, यहाँ पर लाओ, लाओ। हाँ, आप भी करो शाबाश। हाँ हाँ हाँ, ऊपर अंदर ला, ऊपर टच करो। हाँ, यहाँ टच करो। हाँ हाँ करो। हाँ, यहाँ अंदर। हाँ हाँ, नीचे, है ना। आपको ऐसे कराना है, अंदर नीचे, क्योंकि हम इधर उधर बोलने में ही, टच करने में ही बात करने, हमारे जो है व्यंजन जो है वो निकलते हैं ऐसे। हाँ हाँ हाँ, पूरा खींचो बाहर को, पूरा दर्द, जितना दर्द हो जाए उतना खींचो, ठीक है। अब हम बोलेंगे, स्वर बोलेंगे हम लोग। बोलो आ नहीं बोले, आ, चलो ई आ, अच्छे से बोलो बोलो आ आ बार बार नहीं बोलो, एक बार बोलो तू टंग क्यों ला रहा है अंदर। री री री
नहीं, एक बार बोलो, री बोलो, री बाबू हो गया, ऐसा नहीं करते, ए करो, ए करो, आई करो, आई आई नहीं, एक बार करो, आऊ करो, आऊ खाली। अब बोलो, का खा गा चा टा ला मा सा हा त्रा या। अब ऐसा करो, करो, कौन नहीं करते ऐसा, करो, आप भी करो, करो करो, बाद में होगा बाबू, ऐसा करते रहोगे हो जाएगा। ये एक्सरसाइज है रॉ निकालने की, ठीक है, करने की, रॉ निकालने की, ऐसा करो, ये है च निकालने की एक्सरसाइज, चाचा बोलो, चाचा बोलो, हाँ चाचा, ये नहीं बोल पाता था पहले, च ताता बोलता था पहले चाचा को, अब इसकी ये ऐसा करवाए तो इसका चाचा निकलने लग गया। हाँ बैठो, पैर फोल्ड करो, बोलो चाचा ठीक है, इस तरीके से आप अलग अलग तरीके निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बोलो, पापा आओ, रोटी खाओ, माँ आओ, टॉफी लाओ, भाई आओ, घुम्मा चलो, सात्विक आओ, सात्विक आओ, निन्नू करो, पापा आओ, स्टोरी सुनाओ, माँ आओ, झोली भातू दो, भाई आओ, खाना खाओ, सात्विक आओ, सात्विक आओ, जल्दी आओ, सात्विक आओ, थेरेपी करो, ठीक है। 2 लेटर 2 वर्ड जो है सेंटेंस आपका, अभी खाएगा, अभी खाओगे, गंदी बात बाबू, गंदी बात, ये बिल्कुल गंदी बात है, ये है, अब नहीं कर रहे, ये वाली सारी जंप नहीं करना है, जंप नहीं करना है, चलो ठीक है, पहले लास्ट है बाबू, ये लास्ट वाली, लास्ट थेरेपी बची है, ठीक है, फिर चलेंगे। हाँ आजा, वेट करना आना चाहिए ना बच्चों को, और वेट करना भी सिखाओ। 1 2 3 4 क्या नहीं, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। टर्न करो। ONE1, TWO2, THREE3, FOUR4, FIVE5, SIX6, SEVEN7, EIGST8, NINE9, TEN10, ELEVEN11, करो TWELVE12, स्पैन करो 12। स्पैन करो हाँ हाँ ठीक है, स्पैन करो चल जाओ। THIRTEN13, FOURTEN14, FIVETEN15, FIFTEN15, SIXTEN16, SEVENTEN17, EIGSTEN18, NINTEN19, TWENTY20। अच्छा नीचे करो। TWENTYONE1 21, TWENTYTWO22, TWENTYTHREE 23, TWENTY20 FOUR4 24, TWENTY20 FIVE5 25, TWENTY20 SIX 26, TWENTY20 SEVEN 27, TWENTY20 EIGST8 28, TWENTY20 NINE9 29, THIRTY 30। अगर आप ऐसी रोज़ रोज़ बोलते रहो ना तो बच्चे को ना याद हो जाता है। मेरे बच्चे को तो बहुत कुछ याद हुआ था ऐसे। वो तो मैं आजकल आप लोगों से गप्पे मारने लग गई हूँ तो इसको सिखाती नहीं हूँ। जैसे SUNDAY संडे, MOND हाथ हटाओ, MONDAY मंडे, TUESDAY ट्यूसडे, THURSDAY थर्सडे, FRIDAY फ्राइडे, SATURDAY सैटरडे। जैसे आजकल स्कूल में क्या सिखा रहे हैं, AT एट, AM AM M M M AN N AT एट, GO गो, AM M AN AN AT एट, GO गो। ऐसे ही अगर आप रिवीजन कराते रहेंगे ना, वो अगर रिपीट ना भी करे, इमिटेशन हो गया तो आपको रिपीट ज़रूर करेगा, और अगर रिपीट नहीं कर पा रहा है तो वो आपको वो ज़रूर करेगा, क्या सुनेगा ज़रूर, और सुनते सुनते उसे याद भी हो जाएगा। और क्या करा रहे हैं स्कूल में, बहुत कुछ करा रहे हैं। CAT क्या, हाँ साउंड सिखा रहे हैं। ए का साउंड आ, ए, ए का साउंड ए, बी का साउंड अच्छे से बोलो, बी का साउंड बो, सी का साउंड ख, डी का साउंड, डी का साउंड दो, ई का साउंड, ई का साउंड, ई का साउंड ए, एफ का साउंड हाथ फ, जी का साउंड, जी का साउंड ग, एच का साउंड ह, आई का साउंड जे का साउंड के का साउंड एल का साउंड
एल का साउंड, ल, एम का साउंड, मैंगो, एम का साउंड, म, एम का साउंड, एस, म, मम्मा, एन का साउंड, न, न, ओ का साउंड, अ, ओ, ओ, आर का साउंड, र, एस का साउंड, श, टी का साउंड, त, यू का साउंड, य, अ, यू का साउंड, अ, वी का साउंड, व, डब्ल्यू का साउंड, व, एक्स का साउंड, एस, वाई का साउंड, य, जेड का साउंड, जी, ज, बोलो ज, है ना। तो इससे क्या होगा कि बच्चे की प्रोनाउंस कर पाएगा, कौन सी चीज़ कैसे प्रोनाउंस करनी है ना। जब स्पेशल एजुकेशन वाली क्लास होगी ना, एकेडमिक्स वाली, तो उसमें अगर आप रोज़ रोज़ अगर ये बताते रहेंगे तो उसमें आपको आसानी हो जाएगी। जैसे मैं आपके साथ गप्पे मारती रहती हूँ ना, उसकी बजाय अगर आप ऐसे ही सिखाते रहें, चलो मैं आपको क्या गप्पे मारने के बजाय मैं यही सिखाते रहूँगी आपको रोज़ रोज़ बोलना क्या है, ठीक है। या फिर आप मेरी आवाज़ तेज़ कर दीजिएगा ताकि थेरेपी भी होती रहे और बच्चे को मेरा जो भी मैं बोल रही हूँ वो बच्चों के कान में जाता रहे, है ना। मैं बोलूँगी वही चीज़ जो बच्चे के लिए फ़ायदेमंद होगा, है ना। तो इस तरीके और बाकी चीज़ बताती भी रहूँगी, ठीक है। हाँ, थेरेपी साउंड बता रही हूँ बाबू, साउंड, ए का साउंड, बी का साउंड। ये क्या था? ये तो मुझे मारना चाह रहा है। चलो होगी फिनिश। झोली भातू खाना है? हाँ, चलो। चपातू, कुछ थेरेपी कभी कभी स्किप कर देनी चाहिए। तो आज मैंने जम वाली स्किप कर दी है, इसको सुनना ही नहीं देना चाहिए वरना अभी बोलेगा कि वो नहीं कराई कराओ करके। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। और नेक्स्ट टाइम से मैं आपको क्या करूँगी ना कि जो भी मैं बच्चे को सिखाती हूँ, है ना, वो एक थेरेपी में आप ओरली आप कैसे सिखा सकते हैं ताकि आपको जब आप उसे पढ़ाने बैठें तो आपको आसानी हो, है ना। तो अगर आप ये करेंगे तो बच्चे को एकेडमिक्स में बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।